हम कंटिन्यूटी की इम्पोर्टेंस के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। आज हम उसके बारे में कोई बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे अपने किसी भी काम में कंटिन्यूटी को कैसे स्टेबल रखें, यानी कंटिन्यूटी बनी रहे हमारे किसी काम में, उसको कैसे रखें। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम कंटिन्यू किसी काम को नहीं कर पाते। हम वॉकिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप चाहते हो कि आप डेली 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वॉकिंग करो, लेकिन होता क्या है, कई साल से आप चाह रहे हो, कई साल से आपकी कोशिश लगातार रहती है कि मैं कल करूँगा, आज नहीं कर पाया, कल फिर करूँगा, आज नहीं कर पाया। तो इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि जो हमारा मोटिवेशन लेवल है वो बिल्कुल गिर जाता है। और जब मोटिवेशन लेवल गिर जाता है तो फिर हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि नहीं यार, मैं ये काम कर ही नहीं पाऊँगा, मैं वॉकिंग तो कर ही नहीं पाऊँगा, डेली की डेली तो मतलब ही नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस दिन या तो छुट्टी है, जैसे संडे को आप वॉकिंग के लिए जा सकते हो। अगर आप 8 बजे भी उठे सुबह, तो 8 बजे भी आप वॉकिंग के लिए जाइए। और सबसे आसान से आसान और भी इसमें एक चीज़ निकल कर आई सामने कि अगर हम इस काम को और भी आसान बना दें, संडे को भी छोड़िए, आप डेली की बात कर रहे हैं, शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत के लिए हम कहेंगे सिर्फ 1 या 2 मिनट, 1 या 2 मिनट मैं घूमने के लिए ज़रूर से ज़रूर जाऊँगा। कंटिन्यूटी बने रहेगी। 1 या 2 मिनट निकालना भी मुश्किल नहीं है आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी। अगर हम सिर्फ 1 या 2 मिनट शुरुआत कर देते हैं, तो मैंने खुद ने महसूस किया है, अगर बाहर निकल गए ना, एक बार 1 मिनट की कह के भी निकल गए, तो 10-15 मिनट तो हम घूम के आ ही जाते हैं कि चल कोई नहीं, अभी तो इतना लेट भी नहीं हुआ हूँ, 10 मिनट तो मैं घूम ही सकता हूँ। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो फिर हम सचमुच कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो आसान सा काम है। फिर मैंने जैसे शुरुआत की कि मैं पुशअप्स लगाऊंगा, तो मैंने पुशअप की शुरुआत कहाँ से की, सिर्फ एक पुशअप से। अगर मैं एक पुशअप डेली लगाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मुझे खुशी मिलती थी कि हाँ, मैंने शुरुआत तो की एक पुशअप। और जब एक पुशअप के चक्कर में मैं जब 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे पुशअप्स लगाने लग गया, तो मुझे और भी खुशी मिलने लगी, जिससे मुझे अच्छा लगता है। और जिस चीज़ से हमें अच्छा लगता है, हम उस काम को बार बार करते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि हमारे दिमाग में कोई ऐसा केमिकल रिलीज होता है, हम नहीं करते उसको, वो अपने आप रिलीज हो जाता है अगर हम कोई ऐसा काम करें जिसको करने से हमें खुशी मिलती है। दूसरा क्या करता हूँ मैं, अगर मैं एक पुशअप भी लगा पाया, या मैं 1-2 मिनट के लिए भी घूम पाया, यानी कि वॉकिंग पे जा पाया, तो मैं अपने आप को पार्टी देता हूँ। पार्टी कैसे, जैसे मैं मीठा बहुत कम खाता हूँ वैसे तो, लेकिन जिस दिन मैं ये काम करता हूँ, हर रोज़ करता हूँ अब तो, जिस दिन मैं ये काम करता था तो उसी दिन मैं पार्टी करता था, हाँ आज मैंने ये काम कर लिया। अब होता क्या है, फिर हमारी सोच बन जाती है कि 1 घंटा करूँगा, 2 घंटा करूँगा, 3 घंटे करूँगा। ये गलत सोच है। इससे क्या होगा, इससे हम उस काम को बिल्कुल ही छोड़ देंगे। अब मान के चलो, हम जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई हम अपने धड़कन को कहें तेज़ धड़कती रहे, तेज़ धड़कती रहे, बार बार धड़कती रहेगी। ये कितनी देर धड़क सकती है ज़्यादा तेज़, कितनी देर धड़क सकती है, बहुत कम टाइम, क्योंकि फेल हो सकता है हार्ट हमारा, बिल्कुल फेल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह तो हमारे साथ होता है। हम क्या करते हैं, एक ही दिन जुट जाते हैं उस काम को करने के लिए, एक ही दिन में कर देंगे, आज ही कर देंगे। ये नहीं सोचते कि भाई अगर हमने आज ज़्यादा मेहनत कर दी तो कल हम इसको कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर भी दर्द करेगा, बोर भी हो जाएंगे। सारी बात एक्शन पे तो है। और जैसे मेरा कुछ करने का मन नहीं करता ना, तो मैंने एक चीज़ और नोट किया, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो वार्म अप ज़रूर करते हैं।
वार्म अप करते हैं, उसी तरह कोई भी काम करने से पहले अगर आप सांसों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी 2-3 बार भी चला लेंगे तो अपने आप आपका जो आलस है वो दूर हो जाएगा। ये चीज़ें मैं हर रोज़ आजमाता हूँ, आप भी आजमा के देखिए, हो सकता है कुछ तो फ़र्क पड़े। और फिर ये मत कहिए कि यार मैंने तो ना डिसाइड किया था कि मैं आज जैसे पढ़ाई का ही लगा लेते हैं, पढ़ना किसी को पसंद है ही नहीं, पढ़ाई का लगा लेते हैं पढ़ने के लिए, भाई आज मैं ना 2 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ कितना पाए, 10 मिनट पढ़ पाए। तो आपको ये नहीं कहना कि आज यार मैं आज भी 2 घंटे नहीं पढ़ पाया, आपको क्या कहना, वाह आज 10 मिनट तो पढ़ पाया, कम से कम 10 मिनट तो पढ़ा। अगले दिन क्या होगा, अगले दिन आप कहेंगे 15 मिनट भी पढ़ लेंगे, 20 मिनट भी पढ़ लेंगे, ऐसे ही आपका टाइम बढ़ता जाएगा। और दूसरी चीज़, जैसे इस कंटिन्यूटी की पावर ही मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी को बीड़ी सिगरेट की बहुत बुरी लत है, कोई जिसको चैन स्मोकर बोलते हैं, 50-60 सिगरेट तक एक दिन में फूंक देता है वो। अब उसको छुड़ाने का क्या तरीका है, मान लिया कोई आदमी है जो 60 सिगरेट एक दिन में उड़ा देता है, तो उसकी सिगरेट कैसे छुड़ाएं, एकदम से वो नहीं छोड़ पाता। बहुत ही कम लोग होते हैं, रेयर पर्सन होते हैं जो अगले ही दिन बंद कर देंगे कि भाई नहीं मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा तो नहीं पीऊँगा, मतलब नहीं पिएंगे। छोड़ना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि वो सिगरेट पीना एकदम से नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि निकोटीन जो है उनके शरीर में अपनी जगह बना चुका है और वो बार बार शरीर उसकी डिमांड करता है। तो हम क्या तरीका अपनाते हैं सिगरेट छुड़ाने के लिए, हम करते हैं जैसे 60 सिगरेट पीता है तो अगले दिन 59 कर देंगे, अगले दिन एक सिगरेट और माइनस कर देंगे 57। तो ऐसे कर करके 2 महीने में आदमी सिर्फ एक सिगरेट पे आ जाता है, धीरे धीरे छूटेगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो हम इस कंटिन्यूटी का यूज़ करके बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है, हमें उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। अगर हम एकदम से बड़ा काम करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। अगर हमें किसी पहाड़ को भी रास्ते से हटाना है तो उसको एकदम से ऐसे धक्का देके, कोई ऐसी चीज़ बनी ही नहीं है जो उसको एकदम से धक्का देके हटा देगी, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़ा थोड़ा तोड़कर उसको हटाया जाता है। तो कोई भी काम करें, किसी भी काम में अपनी कंटिन्यूटी लाएं, तो उसको पहले छोटे छोटे स्टेप में बांट लें और उसके बाद आप उस काम को आसानी से, बिल्कुल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे।